नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिंदी दिवस पर राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व को रेखांकित किया नगर के हिंदी सेवियों ने। गांजा सप्लाई का बड़ा नेटवर्क पकड़ा पुलिस ने। 50 लाख की कीमत का 1.5 क्विंटल गांजा किया जब्त। महिला टॉयलेट में ताक-झांक करते धराया बैंक सफाई कर्मी। जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। रेलों का आवागमन हुआ शुरू। प्लेटफॉर्म पर व्यवसायियों को प्रतीक्षा है धंधे की रफ्तार पकड़ने की। और रविवार को भी दोपहर तक रहा शहर कोहरे के आगोश में, फिर निकली हल्की धूप। और अब समाचार विस्तार से। 10 जनवरी हिंदी विश्व दिवस पर उज्जैन टीवी ने नगर के वरिष्ठ और ख्यात साहित्यकारों से उनके विचार जाने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदी दिवस के अवसर पर नगर के मान्य रचनाकारों सर्वश्री डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य, दिनेश दिग्गज, शैलेंद्र पाराशर, इरशाद खानम, प्रेम नारायण शर्मा पथिक एवं महाकवि अशोक भाटी, गीतकार मोहन बैरागी ने हिंदी की महत्ता प्रतिपादित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। केवल एक दिवस बना करके छुट्टी पा लेना, हमारा काम तो हमने कर दिया, हमने अनुष्ठान कर दिया। इसलिए मैंने कहा ना, केवल अनुष्ठान बनकर रह गया है, अनुष्ठान नहीं, व्यवहारिक काम होना चाहिए। और वो क्या करें, सारी चीज़ें हैं, नियंत्रण तो सरकार के पास ही है। एक बीच में देखने में आया था, बेरपुर में भी लिखा हुआ रख दिया था कि हिंदी में काम होगा, वो समय तक हुआ भी तो उसके बाद फिर वापस से इंग्लिश वही तो दक्षिण भारत में जो विरोध है उसको किसी राजनीतिक कारण भी होते हैं, उसके वोट बैंक के काम भी होते हैं, इस तरह के होते हैं, वो रुकावट डालते हैं, बाधा डालते हैं। बाधाओं को किए हिंदी को धीरे धीरे पीछे हटना पड़ता है। हिंदी पीछे हट जाएगी तो अंग्रेजी का ही बोलबाला होगा। और वैसा लगातार हो रहा है कि हिंदी पीछे हट रही है और अंग्रेजी का बोलबाला हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इसे तो स्तरों पर सुधारा जा सकता है, सरकारी स्तर पर तो सुधारा जा ही सकता है, सामाजिक स्तर पर सब हो सकता है। अलग अलग कालखंड में हिंदी अपने अपने रूप में पुष्पित और पल्लवित होती रही। हिंदी हर युग में आगे बढ़ी है और हिंदी वो भाषा है जो तमाम दूसरी भाषाओं के शब्द को अपने भीतर अपने हिसाब से ढालती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। तो इसलिए हिंदी सर्वकालिक भाषा है, हिंदी विराट भाषा है, हिंदी वो भाषा है जिसमें हम सहजता के साथ अपनी अभिव्यक्ति कह सकते हैं। हिंदी वो भाषा है जिसमें हम अपने मनोभावों को सीधे सीधे प्रकट कर सकते हैं। हिंदी वह भाषा है जो देशज भाषाओं को अपने भीतर समाहित किए हुए है। या कहूँ कि हिंदी के प्राचीर में तमाम क्षेत्रीय भाषाएं अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करती हैं और साथ ही साथ उसके साथ साथ चलती हैं। हिंदी हमारे देश की एक ऐसी भाषा है जिसमें हम अपने कारोबार को, अपने व्यवसाय को, अपनी भावनाओं को, अपनी राष्ट्रीय चेतना को कहीं ना कहीं उद्धृत करते हैं। एक हिंदी का कवि होने के नाते मेरा यह भी सुझाव रहेगा, मेरा यह भी मानना रहेगा कि हम जितने भी हिंदी भाषी हैं जो इस समय तकनीकी संजाल में उलझकर हिंदी से दूर हो रहे हैं, हमें उससे दूर नहीं होना है, क्योंकि वो हमारी भाषा है। एक भाषा जब तक रहती है, एक संस्कृति जिंदा रहती है और इस संस्कृति को हमें जिंदा रखना है। उज्जैन में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के समय में भारत के सारे ख्याति नाम साहित्यकारों का आना जाना रहा और उज्जैन ने भी वैश्विक स्तर पर हिंदी को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका और जागरूकता का वातावरण पैदा करने में साहित्यिक गोष्ठियाँ आयोजन हमेशा से होते रहे हैं और हो रहे हैं। यह एक जागरूकता का दिवस है और हम सब चाहते हैं कि हिंदी पूरे विश्व में बोली जाए, समझी जाए और इसका प्रचार प्रसार हो। यही विश्व हिंदी दिवस का है और विश्व स्तर पर हिंदी बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बहुत सारी संस्थाएं वेबिनार के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, विश्वविद्यालय के एकत्रीकरण के माध्यम से जहां विश्व में हिंदी का प्रचार कर रही हैं, वहीं विश्व भर के विद्यार्थी हिंदी सीखने के लिए भारत में आ रहे हैं। ये आज के दिवस की सार्थकता है। मैं हिंदी दिवस पर
आप सब हिंदी प्रेमियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और यह प्रयास करता हूं कि वे हिंदी बोलें, हिंदी सुनें और हिंदी लिखें और वैश्विक स्तर पर हिंदी को विश्व स्तर की मान्यता दिलाने में और इसकी प्रतिस्थापना में अपना चेतना का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि क्योंकि जितनी भी डिग्री है वो सारी इंग्लिश में ज़्यादा उपलब्ध है और सेशन कोर्ट तक तो सब चीज़ें अच्छे से चल जाती हैं, लेकिन जब लोग हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में ये होता है कि अधिकतर काम जो है वो इंग्लिश में होता है। तो जो क्लाइंट होता है उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या केस की क्या कार्रवाई चल रही है, और जो वकील होता है जिसको इंग्लिश आती है वो तो केस को हैंडल कर लेते हैं, और बहुत से वकील ऐसे हैं जिनको इंग्लिश का नॉलेज है नहीं, सिर्फ इतना नॉलेज है कि पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस नागपुर में 10 जनवरी 1975 को मनाया गया और ये तय किया गया कि भारत के अलावा भी अन्य देशों में इसका प्रचार प्रसार बढ़े। इसलिए 10 जनवरी 1975 के बाद से प्रतिवर्ष ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और वो भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य सभी देशों में जहाँ जहाँ हमारे राजदूतावास है, हिंदी भाषी लोग रहते हैं, वो हिंदी दिवस मनाते हैं और इसका प्रचार प्रसार विश्व में करते हैं। हाँ, ये दोनों में एक ये फर्क करना होगा कि 14 सितंबर को जो हम भारत में मनाते हैं वो हिंदी दिवस है। दरअसल वो इसलिए मनाया जाता है कि 1949 में जो संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया और लागू किया, तो उसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया कि राजकाज की भाषा हिंदी होगी। इसलिए 1953 में ये तय किया कि भाई 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए, तो वो हम भारत में मनाते हैं और वो हिंदी दिवस कहलाता है जो 14 सितंबर को मनाते हैं। सबसे प्रसिद्ध हिंदी गज़ल की 2 पंक्तियां हैं जो बिल्कुल अनूठी है, और जिसने एक बार सुनी वो उसको बार बार याद रखता है। इसका आकाशवाणी से भी प्रसारित हो चुका है और कई मंचों से भी मैं सुना चुका हूँ। केवल 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। मंजरी में अक्षत ले व्योम में उछारे हैं, अंजरी में अक्षत ले व्योम में उछारे हैं, अंबर में इसीलिए तारे ही तारे हैं, अंबर में इसीलिए। आकार, मकार, नाद और बिंदु के बने ओम से भगवान शंकर के डमरू बजाया तो ओम की उत्पत्ति हुई। शब्द बने, अक्षर बने, शब्दों अक्षरों का मिलन हुआ तो भाषा बनी, भाषा बनी तो कविता, कहानी, हिंदी हमारी बातचीत का जरिया बना। और आजकल हिंदी की स्थिति पूरे विश्व में ऐसी है कि भारत के 70 करोड़ ही नहीं बल्कि चाइना, अमेरिका और पूरे विश्व के लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, क्योंकि पर्यटन के हिसाब से सर्वाधिक हिंदी के लोग, हिंदुस्तान के लोग बाहर जाते हैं। और एशियाई देशों में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनमें हिंदी लोग बोलते हैं, इसलिए हिंदी की महत्ता सर्वाधिक है। विश्व हिंदी सम्मेलन के दिवस पर मैं कहना चाहूंगा कि दूसरे नंबर की भाषा है हमारी हिंदी, जो चीनी के बाद सर्वाधिक बोली जाती है। बड़े गर्व से शीश झुकाकर कहता निश्चल निर्मल मन, भारत माँ को आज सजाए भाषाओं के आभूषण, बाजूबंद उर्दू के बांधे हाथों में गुजराती कंगन, उड़िया के कुंडल कानों में मलयाली पायल की झंझन, तमिल मुद्रिका नथ पंजाबी असली बड़ी सयानी है, पैरों में है कन्नड़ बिछिया चूनर राजस्थानी है, बालों पर है चमक डोंगरी, माथे पे हरियाणवी लाली, कमर पे साझे करधनी तेलुगु, हार गले का बंगाली। तो सब भाषाएं, सभी बोलियां भारत माँ की थाती है, बहुत मधुर है मणिपुरी भी, मीठी बहुत मराठी है। तो भाषाओं के आभूषण से यूं श्रृंगार तो पूरा है, पर हिंदी की बिंदी के बिन सब श्रृंगार अधूरा है, सब श्रृंगार अधूरा है। हिंदी ही ऐसी एकमात्र भाषा है जिसमें भाव बड़ी आसानी से व्यक्त किए जा सकते हैं। मैं 4 लाइन आपको सुना देता हूँ। स्वागत। एक मुक्तक, हिंदी कैसे लिखी जा सकती है या कैसे कहा जा सकता है भावों को। प्रेम के व्यास पर
मन के आभास पर, प्रेम के व्यास पर, मन के आभास पर, दृष्टियां सब टिकी एक विन्यास पर। राधिका राम कृष्ण मीरा यहाँ बांधती डोर को प्रेम विश्वास पर। गांजा सप्लाई का बड़ा नेटवर्क पकड़ाया। लगभग 50 लाख की कीमत का 1.5 क्विंटल गांजा जब्त। पुलिस की बड़ी सफलता। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस के आला अफसरों के निर्देश पर पुलिस की 3 अलग अलग टीमों ने जब कार्रवाई की तो नागदा भीकमपुर मार्ग पर 36 किलो गांजा, दूसरी टीम को नागदा खाचरोद मार्ग पर क्रेटा कार से 58 किलो गांजा और जावरा खाचरोद मार्ग से 20 किलो गांजा बरामद हुआ। महाकाल थाना क्षेत्र निवासी गांजा सप्लाई का यह नेटवर्क लंबे समय से संचालित कर रहा था। पुलिस की इस महत्वपूर्ण कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, कल हमें एक बहुत विश्वस्त जानकारी प्राप्त हुई कि महाकाल थाना क्षेत्र का रहने वाला एक सप्लायर जो है वो अपने खाचरोद के एक साथी के साथ कुछ एक बड़ी खेप लेकर जा रहा है, जिसको वो खाचरोद क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट, खाचरोद और उसके आसपास के जो नागदा उन क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस सूचना पर हमने टीम लगाई और क्रेटा गाड़ी को जब इंटरसेप्ट किया तो दोनों ही आरोपी हमें मिले और उसमें से हमको 71 केजी गांजा प्राप्त हुआ और उनसे जब पूछताछ की गई तो जो उनके नेटवर्क, जो नीचे का नेटवर्क है, उसकी बहुत जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो उस पर हमने जो दबिश दी तो उसमें एक जगह से 53 केजी, दूसरी जगह से 20 केजी और एक अन्य आरोपी जो फुटकर व्यापारी है उसके पास से 2 केजी 100 ग्राम प्राप्त हुआ। कुल इस तरह से हमें 1 क्विंटल 46 किलो और 100 ग्राम गांजा जब्त किया है। 6 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा एक क्रेटा गाड़ी और एक ओमनी गाड़ी और एक 2 व्हीलर, 3 गाड़ियाँ भी जब्त की हैं। इनका और जो नेटवर्क है उसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई, जिस पर हमारी टीमें काम करना शुरू कर दी हैं और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये भी पॉइंट रहेगा कि ये गांजा वास्तव में सप्लाई कहाँ से लाते थे, इस पर भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। कितने की लागत का होगा? टोटल ये कीमत लगभग 51,40,000 का है और गाड़ियों की सभी कीमत मगर लें तो लगभग 70 लाख के आसपास का मशरूका जब्त किया। महिला टॉयलेट में ताक झांक करने वाला बैंक का सफाई कर्मचारी ताक झांक करते हुए पकड़ाया। जमकर हुई पिटाई और किया पुलिस के हवाले। फ्रीगंज क्षेत्र स्थित एक निजी बैंक का सफाई कर्मचारी उस वक्त पकड़ा गया जब वो लेडीज टॉयलेट में ताक झांक कर रहा था। भैरवगढ़ क्षेत्र निवासी राकेश परमार इस बैंक में 6 माह पूर्व ही सफाई कर्मी के रूप में नियुक्त हुआ था। इसने ताक झांक करने के लिए लेडीज टॉयलेट में बाकायदा एक छेद भी बना लिया था। इसकी हरकत पर जब महिला कर्मचारियों को शंका हुई तो उन्होंने इसे हरकत करते हुए पकड़ने की योजना बनाई और ताक झांक करते हुए पकड़ लिया। पकड़ा जाने के बाद राकेश की जमकर पिटाई हुई। इस पिटाई में उसके कपड़े भी फट गए। अर्धनग्न अवस्था में ही उसे पुलिस के हवाले किया गया। ये HDFC बैंक में एक वॉशरूम है तो उसमें ताका झाकी का मामला आया है। उसमें महिला कंप्लेनर है जिसके द्वारा शिकायत की गई है, तो उसमें FIR पंजीबद्ध करके आरोपी को वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मारपीट भी की है उसके साथ और जुलूस भी निकाला है, मारपीट नग्न अवस्था में निकाला गया। नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं आ पाई है और यदि वो फरियादी जो आरोपी है वो इस संबंध में कोई शिकायत करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर आहिस्ता आहिस्ता ही सही मगर जीवन पटरी पर लौटने लगा। बीते दिनों के लौटने की है उम्मीद। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कोरोना काल की लगभग समाप्ति के बाद हर शख्स यह उम्मीद करने लगा है। आंशिक ही सही मगर अब रेल पटरी पर दौड़ने लगी हैं। यात्री भी अब दिखने लगे हैं। एक यात्री नरेंद्र भदौरिया ने बताया, हम सराय माधोपुर जा रहे हैं। अभी जो रेलवे ने उससे गाड़ियाँ चालू कर दी, आपको इसमें लिगेशन वगैरह करवाने में किसी दिक्कत वगैरह नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपने कैसे बुकिंग करवाई? मैं स्टेशन द्वारा। अभी हटा दी? हाँ, नहीं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के थमे पहिए भी अब चलने लगे हैं। रोजी रोजगार और 4 पैसे की उम्मीद में खड़े ब्रजेश परमार ने कुछ यूं अपने जज्बात बयां किए। ये ट्रेनें वगैरह अभी चालू हो जाना चाहिए। वैसे तो अभी जैसे कुछ ट्रेनें चालू हो गई तो इससे कुछ तो फर्क पड़ा आपको उस पर व्यापार में? हाँ, पड़ रहा है ना, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। अभी कितने की आमदनी होती है प्रतिदिन? कितने? अभी तो बहुत मुश्किल है, मतलब ये भाड़ा निकालना ही मुश्किल हो जाता है गाड़ी का उस पर। और जैसे जब पहले गाड़ियों चलती थी प्रतिदिन कितनी आमदनी हो जाती थी? आमदनी 300-400 रुपये कर लेते थे पहले। अभी तो खर्चे भी नहीं निकल रहा है गाड़ी के। अभी अब 100-200 ही रुपये होते हैं।
रेलवे प्लेटफॉर्म पर खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को रेल स्टेशन पर आने के बाद दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती थी। वे अब ग्राहकों का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही एक दुकानदार सुरेंद्र कुमार जैन ने अपने व्यापार के बारे में बताया। नहीं, पर ट्रेन चल रही है, पर ट्रेन में रश बिल्कुल नहीं है। ट्रेन प्रॉपर चल नहीं रही है, लोकल ट्रेनें सब बंद है, तो इससे बिजनेस में बहुत फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे कम से कम 50 दुकानदार है जिनका परिवार बिल्कुल बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, उनकी खाने के लाले पड़ रहे हैं। 50 परिवार जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लेकिन जिस वजह से आपको व्यापार तो फिर भी चालू हो गया। नहीं, कुछ भी नहीं व्यापार, पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ट्रेन बहुत कम चल रही है, एक दो ट्रेन चल रही है। क्या मनसा क्या अपने सब ट्रेनें प्रॉपर चालू हो और पब्लिक से डर खत्म हो। जब तक पब्लिक का डर खत्म हो, ट्रेन चालू करने से मतलब नहीं कि पब्लिक आई नहीं है ना ट्रेनों में। कानीपुरा रोड पर फर्जी महाडिक कॉलोनी काटकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले रसूखदारों के खिलाफ एक महिला ने खोला मोर्चा। नगर निगम की पहल पर हुई कार्रवाई। सुनीता पोरवाल नामक एक महिला ने दर दर भटकने के बाद अंततः मीडिया के सामने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि डॉक्टर मधुकर महाडिक के पुत्र मनीष और उसकी पत्नी ने कानीपुरा रोड पर फर्जी माडिक कॉलोनी काट कर ठगी और धोखाधड़ी की। इस मामले में नगर निगम ने चिमनगंज थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। मेरे नाम से रजिस्ट्री करवाई। हमने मधुकर माडिक से प्लॉट खरीदे अक्टूबर 23, 2009 को। उन्होंने हमको पोजीशन देने के लिए 6 मंथ का ड्यूरेशन दिया था। 6 मंथ के बाद जब हमने आके चेक किया तो वहाँ वो हमको देने से रोक रहे थे। वहाँ स्थिति कुछ और थी। वहाँ वो खेत नहीं था, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा था जैसा उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन वो डेवलपमेंट हमारे लिए नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे परायण जी को कॉलोनी पूरी जमीन परायण जी को बेच दी गई थी और वहाँ डेवलपमेंट हो रहा था तिरुपति धाम के नाम पे। और यही सबसे बड़ा हमारे साथ फ्रॉड हो कि मेरी रजिस्ट्री मेरे नाम पे करी गई और उसको मेरी परमिशन के बगैर तिरुपति वाले को कैसे बेच दी गई। माननीय परायण जी, आंजना जी, कावड़े जी, इनको मेरी परमिशन के बिना मेरी चीज कैसे बेच दी गई, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है। और अगर बेच दी भी गई तो सर राजस्व विभाग में जहाँ भी रजिस्ट्री हो, पंचायत सब रजिस्ट्रार साहब, पटवारी जी, ये सभी इन्वॉल्व थे उस समय। तो क्यों ऐसा हो गया? मेरा सबसे पहला प्रश्न पूरे सिस्टम से भी है और माननीय आप सभी से है कि क्या कॉलोनी काट रही तो आप इंसानों के लिए कॉलोनी काट रहे, पैसा महान है क्या? सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने भी इस मामले में प्राप्त जानकारी का ब्यौरा देते हुए कहा। अंदर अवैध कॉलोनी और उसके साथ धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेजों संबंधी हमें आवेदन दिया था। आवेदन पर जांच करने पे पाया कि मनीष माडिक और उसकी वाइफ द्वारा इस महिला के साथ धोखाधड़ी करी गई है। जहां पर जो प्लॉट दिखाए गए थे वो प्लॉट वहां पर उपस्थित नहीं थे और उस प्लॉटों की रजिस्ट्री और भी अन्य लोगों को कर दी गई थी। जांच में धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेजों संबंधी साक्ष्य पाए गए जिस पर हमने FIR दर्ज की। अरब सागर से आई नमी ने प्रदेश सहित उज्जैन के मौसम का मिजाज भी बदल दिया और शहर कोहरे के आगोश में आ गया। पिछले शुक्रवार से मौसम का मिजाज पानी पानी हुआ। बीती रात पानी तो नहीं बरसा, अलबत्ता कोहरे ने सारे शहर को अपनी बाहों में घेर लिया। दृश्यता 300 मीटर रही। दोपहर 12 बजे बाद धूप ने अपनी हल्की मौजूदगी दर्ज करवाई। सूरज के भी दीदार हुए। तापमान गिरने से शहरवासी ठंड महसूस करने लगे। नतीजतन सरे राह तपिश के जतन करते हुए दिखाई दिए। उम्मीद है कल से आसमान साफ हो जाएगा, साथ ही तापमान तेजी से लुढ़केगा। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मौसम पर। और अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। हिंदी दिवस पर राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व को रेखांकित किया नगर के हिंदी सेवियों ने। गांजा सप्लाई का बड़ा नेटवर्क पकड़ा पुलिस ने। 50 लाख की कीमत का 1.5 क्विंटल गांजा किया जब्त। महिला टॉयलेट में ताक-झांक करते धराया बैंक सफाई कर्मी। जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। रेलों का आवागमन हुआ शुरू। प्लेटफॉर्म पर व्यवसायियों को प्रतीक्षा है धंधे की रफ्तार पकड़ने की। और रविवार को भी दोपहर तक रहा शहर कोहरे के आगोश में, फिर निकली हल्की धूप। तो ये थे शहर के खास समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और उज्जैन टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।